मित्रों नमस्ते। संस्कृताय संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं हूं शर्वक भूषण, आप सबका करता हूं स्वागत। और आज आपके लिए लेकर के आया हूं छंद शास्त्र। तो छंदों में हमने इसकी कुछ भूमिकात्मक हिस्से को पढ़ लिया था कि गण कितने होते हैं, मात्रिक छंद कौन है और वर्णिक छंद कौन से हैं। तो आज एक बहुत मोस्ट पॉपुलर छंद की चर्चा करेंगे, अनुष्टुप छंद, जिनमें पूरी रामायण लिखी गई है, जिस छंद में पूरा महाभारत लिखा गया है, जिस छंद में 18 महापुराण लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, उपपुराण लिखे गए हैं। और हमारे संस्कृत साहित्य में इस छंद का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा साहित्य, संस्कृत वाङ्मय का एक बहुत बड़ा विशाल साहित्य इसी छंद में लिखा गया है। आज हम उसी छंद की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। ये लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला छंद है। ये मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह, जो आप ये श्लोक पढ़ते हैं, जो लौकिक संस्कृत साहित्य का ये पहला छंद माना जाता है, वो इसी अनुष्टुप छंद में है। तो इसका सामान्य परिचय आप पहले देख लें। सामान्य परिचय में सिर्फ इतना देखें कि इसका अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। हर छंद में 4 चरण होंगे। प्रत्येक छंद में मैं आपको बता चुका हूं कितने चरण होंगे, 4 चरण। अब अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में यानी चारों चरणों में 8-8 अक्षर होंगे, ये आप जान लें पहले। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण यानी चारों चरणों में 8-8 अक्षर होते हैं। अब 4 चरण होते हैं कुल, तो चारों चरणों में कुल मिलाकर के 8 चौक 32 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 4 चरण होते हैं और 8-8 अक्षर प्रत्येक चरण में होंगे, तो 8 चौक 32 वर्ण होंगे। 32 वर्णों वाला ये छंद है। कौन सा? अनुष्टुप। अब इस छंद का लक्षण जो छंद शास्त्र में लिखा है, जो छंद शास्त्रियों ने इसका लक्षण किया है, वो कुछ इस प्रकार से है। आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। फिर से एक बार देख लीजिए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। श्लोके, इस अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। तो श्लोके माने इस श्लोक में यानी इस अनुष्टुप छंद में षष्ठम जो छठवां अक्षर होगा, षष्ठम का मतलब जो छठवां अक्षर होगा वो गुरु ज्ञेयम, उसको गुरु जानना चाहिए, उसको दीर्घ मानना चाहिए। और सर्वत्र लघु पंचमम जो 5वां अक्षर होगा वो चारों चरणों में लघु होगा। फिर से ध्यान लेना, जो छठवां अक्षर होगा वो हमेशा क्या होगा? दीर्घ होगा। दीर्घ कह लीजिए, और चाहे इसी को छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं। और सर्वत्र लघु पंचमम का मतलब हुआ कि चारों चरणों में जो 5वां अक्षर होगा वो हमेशा लघु होगा। क्या होगा? लघु होगा। अथवा आप इसको ह्रस्व कह सकते हैं। व्याकरण शास्त्र में जिसे ह्रस्व कहते हैं उसे ही छंद शास्त्र में लघु कहते हैं। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई। श्लोके माने अनुष्टुप छंद में षष्ठम माने छठवां अक्षर, गुरु ज्ञेयम माने हमेशा बड़ा जानना चाहिए, गुरु वर्ण होगा, छठवां अक्षर हमेशा गुरु होगा। और सर्वत्र माने सभी चरणों में, लघु माने छोटा होगा, लघु होगा, ह्रस्व होगा। कौन? पंचमम, 5वां वाला अक्षर। और द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में, द्विचतुष्पादयो माने द्वितीय और चतुर्थ पाद में, ह्रस्वम सप्तमम 7वां अक्षर ह्रस्व होगा। और दीर्घम अन्ययोः, अन्य जो 2 चरण बचेंगे, जब दूसरे चौथे में जब 7वां अक्षर छोटा हो जाएगा, दूसरे चरण और चौथे चरण में जो 7वां अक्षर होगा, दूसरे और चौथे चरण में जो 7वां अक्षर होगा वो लघु होगा। तो फिर कौन सा चरण बचा? पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे में जो 7वां अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा? वो दीर्घ हो जाएगा। ये आपको समझना है। इसी को, बस इस लक्षण को समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो यहाँ से आप इसका अर्थ कर लीजिए। सप्तमम वर्ण ह्रस्वम छोटा होगा, द्विचतुष्पादयोः दूसरे और चौथे पाद में, दूसरे और चौथे पाद में जो 7वां अक्षर होगा, ध्यान रखना, चारों चरणों में जो 6वां अक्षर होगा वो गुरु होगा। चारों चरणों में जो 5वां अक्षर होगा वो लघु होगा। चारों चरणों में 6वां अक्षर गुरु होगा, चारों चरणों में 5वां अक्षर लघु होगा। और दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होगा
और अन्ययोः माने जो दो अन्य चरण बचे, तो दूसरा और चौथा कह दिया तो पहला और तीसरा बचा। तो अन्ययोः का मतलब हुआ, अन्ययोः का मतलब हुआ प्रथम और तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण। दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर छोटा होगा, तो पहले और तीसरे पाद में सातवां अक्षर ही दीर्घ होगा। कौन सा होगा? सातवां अक्षर दीर्घ होगा, ये ध्यान रखना है। पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ होगा। ध्यान रखना, पहला और तीसरा ये विषम संख्या है, पहले और तीसरे में दीर्घ और दूसरे और चौथे में ह्रस्व, दूसरे और चौथे में ह्रस्व। अब इसी का लक्षणार्थ नीचे देख लीजिए आप, जो मैं अर्थ बता रहा था वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, इसको आपको समझ लेना है। क्या लक्षण का अर्थ किया गया कि जिस छंद के चारों चरणों में, जिस छंद के चारों चरणों में, किसमें? चारों चरणों में पांचवा वर्ण जो होगा वो लघु होगा। जिस छंद के चारों चरणों में, चार ही चरण होते हैं, जो पांचवा अक्षर होगा वो लघु होगा और जो छठवां अक्षर होगा वही गुरु होगा। गुरु को ही दीर्घ कहते हैं। जो छठवां अक्षर होगा चारों चरणों में, छठवां अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा, दीर्घ होगा। और पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 1 और 3 विषम संख्या में चलना है। 1 और 3 का जोड़ा बनता है 2 और 4 का, 2 4 1 3। तो पहले और तीसरे चरण में जो सातवां वर्ण होगा वो क्या होगा? दीर्घ होगा। और दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें जो सातवां अक्षर होगा वो हमेशा ह्रस्व यानी लघु होगा। उस छंद को हम अनुष्टुप कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुष्टुप। और अनुष्टुप को ही पद्य भी कहते हैं और इसको श्लोक भी कहते हैं। इसी अनुष्टुप छंद को पद्य भी कहते हैं और श्लोक भी कहते हैं। अब फिर से आप क्लियर कर लेना, चारों चरणों में पांचवा अक्षर लघु होगा। ये लिखा है सर्वत्र लघु पंचमम। जिस छंद में, इसको इसलिए ऐसा लिख दिया कि पहले पांचवा जानो, फिर छठवां जानो, फिर सातवां जानो। 5 6 7 तीन ही अक्षरों की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्रम से ले लें। यहाँ तो लिखा है कि छठवां अक्षर गुरु होगा, ठीक है, उन्होंने छठवें से शुरुआत की, तो आप थोड़ा सरलता के लिए इसको ऐसे समझ लें कि पांचवा देख लो क्या होगा, छठवां क्या होगा, सातवां क्या होगा। तीन ही अक्षरों के लिए नियम बताया गया। पांचवा हर जगह चारों चरणों में पांचवा लघु होगा यानी ह्रस्व होगा, छोटा होगा, और छठवां हमेशा गुरु होगा। तो पांचवा छठवां क्लियर हो गया। चारों चरणों में पांचवा अक्षर छोटा होगा और छठवां अक्षर बड़ा होगा, दीर्घ होगा, गुरु होगा। अब सतवें के लिए गुरु और दीर्घ दोनों का विधान है। सातवां अक्षर 2 चरणों में गुरु होगा और 2 चरणों में, मतलब 2 चरणों में गुरु और 2 चरणों में लघु होगा। तो अब किन 2 चरणों में गुरु होगा? तो कहा कि भाई पहले और तीसरे में दीर्घ होगा यानी गुरु होगा, यानी बड़ा होगा, बड़ा अक्षर होगा, दीर्घ होगा। और दूसरे और चौथे चरण में सातवां ही अक्षर लघु होगा। इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में बैठानी है कि 3 ही वर्णों के बारे में इसमें छंद में बातचीत होगी, 5वें, 6वें और 7वें। तो 5वां चारों चरणों में लघु होगा, 6वां वर्ण चारों चरणों में बड़ा होगा और 7वां वर्ण पहले और तीसरे में बड़ा होगा और दूसरे और चौथे में छोटा होगा, दूसरे और चौथे में छोटा होगा यानी ह्रस्व होगा, लघु होगा। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, संक्षेप में अनुष्टुप छंद को हम इस तालिका से भी समझ सकते हैं। आपको समझाने के लिए है, मैंने आपसे कहा कि 3 ही वर्णों के बारे में बातचीत होगी, 5वां, 6वां और 7वां। तो ये तालिका जरा जो आप श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम ये वाला पढ़ रहे थे, इसको श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो हो, इसी चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तालिका में देख सकते हैं। 5वां, 6वां और 7वां ये वर्ण हैं और ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण है, ये 4 चरण हैं। तो 5वां वर्ण चारों चरणों में, 5वां वर्ण चारों चरणों में देखिए क्या है, ह्रस्व है कि नहीं? यही तो लिखा है सर्वत्र लघु पंचमम। तो 5वां वर्ण जो होगा वो प्रथम चरण में भी
ह्रस्व होगा, ये ह्रस्व का निशान है और ये गुरु का निशान है। लघु और गुरु का निशान इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि जब वर्णों के निशान आप लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, तो खड़ी लाइन से आपको लघु वर्ण को चिन्हित करना है और यस इस खंडाकार से, इस अवग्रह से, इस खंडाकार से, यस वाले अंग्रेजी के यस के आकार से आपको गुरु वर्ण को चिन्हित करना है। तो प्रथम चरण में भी 5वां वर्ण लघु होगा, द्वितीय चरण में भी 5वां वर्ण लघु होगा, तृतीय चरण में भी लघु होगा और चतुर्थ चरण में लघु होगा। अब छठवां वर्ण चारों चरणों में गुरु होगा। देखिए चारों चरणों में क्या है? गुरु है। अब 7वें वर्ण के लिए नियम ये है कि पहले यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण, माने इसके साथ आप इसको जोड़िए, प्रथम चरण और तृतीय चरण में क्या होगा? प्रथम चरण और तृतीय चरण में गुरु होगा और इसको फिर आप यहाँ से ले लीजिए, थोड़ा कलर बदल लीजिए, शायद आपको दिख जाए। द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में क्या होगा? लघु होगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि 5वां वर्ण पहले चरण में भी क्या होगा? लघु, दूसरे में भी लघु, तीसरे में भी लघु और चौथे चरण में भी लघु। छठवां अक्षर बड़ा होगा, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी। और 7वें के लिए 2 चरणों में लघु होगा और 2 चरणों में, हाँ, तो कौन से 2 चरण हैं? भले पहला वाला और तीसरा वाला इसमें गुरु होगा और दूसरा वाला और चौथे वाले में क्या होगा? ह्रस्व होगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार आप इसको और देख लीजिएगा। अब इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ वही बात कही गई, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कुल 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में, माने एक पाद में, एक चरण में 8 वर्ण होंगे। अब 5वें, 6वें और 7वें अक्षर के लिए लघु गुरु का निर्देश किया गया है। माने 5वां अक्षर चारों चरणों में क्या बताया गया? लघु। 6वां अक्षर चारों चरणों में गुरु। तो लघु गुरु समझ में आ गया। और 7वें अक्षर के लिए यह बताया गया कि पहले में और चौथे में, पहले में और तीसरे में, पहले तीसरे में गुरु और दूसरे चौथे में ह्रस्व। तो यहाँ लघु भी रहेगा और गुरु भी रहेगा। बस शेष अक्षरों के लिए कोई भी नियम नहीं है, चाहे वो लघु रहें और चाहे गुरु रहें। 8 अक्षरों में केवल 3 अक्षरों के लिए नियम है। प्रत्येक चरणों में 8 अक्षर हैं। तो बस 5वां, 6वां और 7वां इन्हीं 3 अक्षरों पर आपको ध्यान लगाना है। यदि आप अनुष्टुप छंद लिखना चाहते हैं या अनुष्टुप छंद को समझना चाहते हैं, अनुष्टुप छंद है कि नहीं ऐसा जानना चाहते हैं, तो अनुष्टुप छंद के 3 अक्षरों पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, 5वें, 6वें और 7वें पर। उनमें देखिए लघु गुरु का सिस्टम छंद के अनुसार है कि नहीं, और यदि है तो वो सही है और यदि गड़बड़ है तो फिर आप उसको फिर से लिखिए। अनुष्टुप छंद का उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर ये 4 चरणों का एक श्लोक लिखा गया है। अनुष्टुप छंद का उदाहरण है कि माता शत्रु हो पिता वैरी, माता शत्रु हो पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये भको यथा। अब आप अनुष्टुप छंद का जब लक्षण पढ़ रहे थे तो इसमें 4 चरण है। ये देखिए इधर चरण बताया गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में और चतुर्थ चरण में यह बताया गया कि 5वां अक्षर गिनो कि 5वां अक्षर चारों चरणों में छोटा है कि नहीं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका 5वां अक्षर है। बोलिए हाँ, कौन सा है? 5वां। ये देखिए जो 5वां अक्षर पी है ये क्या है? छोटा है। और इधर 1, 2, 3, 4, 5 5वां अक्षर क्या है? ना। और ये क्या है? छोटा है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 5वां अक्षर क्या है? सा। ये क्या है? छोटा है। 1, 2, 3 आधा अक्षर नहीं गिना जाता। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये बा क्या है? 5वां अक्षर है और छोटा है। पहले आप देखिए एक नियम लागू हो गया कि चारों चरणों में 5वां अक्षर छोटा होना चाहिए। तो 5वां अक्षर सब में छोटा है कि नहीं? जल्दी हाँ बोलिए, फिर आगे बढ़े। तो आप देखेंगे 5वां अक्षर सब में छोटा है। और दूसरा नियम ये कहता है कि 6वां अक्षर सब में क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए चारों चरणों में। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या है? 6। गुरु है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 गुरु है कि नहीं?
1 2 3 4 5 6 ये गुरु है कि नहीं? बोलो गुरु। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? आप फिर दूसरा नियम फॉलो करिए यही वाला कि पहले आप ये देखिए कि 5वां अक्षर चारों चरणों में, देखो ये 6वां है तो इसके ठीक पहले जो होगा वो 5वां होगा। तो यदि 6वां अक्षर आपने गोला कर लिया है और ये पूरे गुरु वर्ण है तो ठीक उसके पहले वाला देखो, पी ह्रस्व है कि नहीं? यहाँ ना ह्रस्व है, यहाँ सा ह्रस्व है, यहाँ बा। इसका मतलब चारों चरणों में 5वां अक्षर ह्रस्व है और 6वां अक्षर गुरु है या दीर्घ है। अब एक नियम और था, एक नियम ये था कि 7वां अक्षर जो पहले में और तीसरे में क्या होगा? हाँ, तो अब पहला और तीसरा पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है? ये 7वां अक्षर है ना, तो इसको क्या होना चाहिए? गुरु है कि नहीं? और फिर तीसरे में देख लीजिए, ये माँ है और धा और या का संयोग है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि यदि संयोग के पहले वाला जो है वो भी संयुक्ताक्षर के पहले जो वर्ण आएगा छोटा होते हुए भी गुरु होगा। तो ये भी 7वां अक्षर है और कैसा है? गुरु है। तो पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर भी गुरु होगा। अब इसके बाद दूसरे और चौथे में क्या होगा? तो दूसरे का 7वां कौन होगा? ये 6वें पे चिन्ह आपने लगाया है, तो ये ठीक क्या है? ठीक 7वां है कि नहीं? और क्या है? ह्रस्व है। देखिए ठा में छोटी की मात्रा लगी है और ये 6वां है और ये या क्या है? 7वां अक्षर है कि नहीं या? और ये क्या है? अब आपको समझ में आ गया कि ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये जो पी है, ये जो ना है, ये जो सा है, ये जो बा है, ये चारों चरणों के 5वें अक्षर हैं। और ये 5वां अक्षर हर जगह क्या है? ह्रस्व कहिए चाहे लघु कहिए, कोई दिक्कत। और सबका 6वां अक्षर ये जैसे ता है, ये पा है, ये भा है और ये को है, ये क्या 6वें अक्षर क्या है? गुरु है। अब 7वें में आपने देखा था 2 चीज़ें, बहुत कचपच हो गई क्या? ये समझ में आ गया कि नहीं? 5वां 6वां और 7वां 3 ही के लिए यहाँ पर नियम है, बाकी के लिए यहाँ कोई नियम नहीं है। वो कोई भी अक्षर किसी में हो सकता है। देखिए माता में माँ और ता दोनों बड़ा है, ये में देखिए ना छोटा हो गया, दूसरा अक्षर छोटा है, यहाँ दूसरा अक्षर बड़ा है। ना शोभते, यहाँ शो दूसरा अक्षर क्या है? दीर्घ है। और यहाँ देखिए पहला अक्षर बड़ा है, यहाँ भी पहला अक्षर बड़ा है और ना यहाँ पहला अक्षर छोटा है। और यहाँ देखिए हंस में हा अनुस्वार के साथ है, तो ये हंस मध्य में अनुस्वार के साथ क्या हो गया? ये भाई दीर्घ हो गया ना, अनुस्वार के साथ क्या हो गया? दीर्घ। और देखिए सा छोटा है, यहाँ दूसरा अक्षर, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, ये सब कैसे होंगे? इनका कोई नियम नहीं, केवल 5वें 6वें 7वें का नियम है। 8वें अक्षर का भी कोई नियम नहीं, पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर का कोई नियम नहीं, बस 3 अक्षरों का नियम है कि 5वां चारों चरणों में ह्रस्व होगा, 6वां चारों चरणों में गुरु होगा और 7वां 2 चरणों में ह्रस्व होगा और 2 चरणों में गुरु होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अनुष्टुप छंद। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। स्पष्टीकरण देख लीजिए इसमें। इस छंद के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर क्या है? 5वां अक्षर लघु है। ये जो अभी आप छंद पढ़ रहे थे, माता शत्रु पिता वैरी, और इसमें जो 6वां अक्षर है, 6वां अक्षर सब में क्या है? 6वां अक्षर सब में गुरु है। और पहले और तीसरे चरण में जो 7वां अक्षर है वो क्या है? दीर्घ है। और दूसरे और चतुर्थ चरण में जो 7वां अक्षर है वो ह्रस्व यानी लघु है। अतः ये अनुष्टुप छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। चरणांत में यति या विराम है। चरणांत में यति माने चरण के अंत में आपको विराम लेना है। अब देख लीजिए, सबको जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं। बोलिए हाँ या ना? 8 अक्षर हैं। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आधा अक्षर नहीं गिनना है कि आधा अक्षर गिनने कह दें सर इसमें 8.5 अक्षर हैं। हाँ, तो 8.5 साढ़ा नहीं चलता है छंद में, सीधा सीधा चलता है। कोई भी आधा अक्षर नहीं गिने जाएगा। और केवल अनुष्टुप में नहीं, किसी भी छंद शास्त्र के किसी भी छंद में नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 गिनेंगे कि 4.5 गिनेंगे?
ये कितना गिना जाएगा? ये 4 गिना जाएगा, 4.5 ना गिन ले हो, और ना 4.5 गिना जाएगा ना 5 गिना जाएगा, ये केवल 4 गिना जाएगा। आधा अक्षर की कोई औकात नहीं होती छंद शास्त्र में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप पहले ये देखो कि चारों चरणों में 8-8 अक्षर हैं कि नहीं, चारों मिला के 8 चौक 32 होगा कि नहीं। अब आपने ये भी देख लिया कि 5वां 6वां 7वां के बारे में हमने को नियम भी पता चल गया। और पादांत यति होगी, माने आप पढ़ते पढ़ते श्लोक आएंगे, यहीं रुकना है आपको। पादांत यति का मतलब हुआ कि पाद का अंत जहां हो, तो ये पाद है, ये पूरा चरण है, इसके अंत में आपको विराम लेना है, यही पादांत यति कहलाती है। कर लेंगे तो आप ऐसा ना कहे कि माता शत्रु हो पिता वैरी, ये गड़बड़ पढ़ रहे हैं आप। समझ में आया? क्योंकि आप हर 2-2 अक्षर में यति ले रहे हैं, तो यति कहाँ लेनी है? यहीं आके लेनी है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। देख रहे हैं, यहाँ रुकना है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, हंस मध्य बको यथा, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वो माता शत्रु की तरह है, वो पिता उस पुत्र के लिए वैरी के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जो अपने बच्चों को, और वो सभा के बीच में वो बच्चे वैसे ही शोभा नहीं पाते हैं जैसे हंसों के बीच में बकुला शोभा नहीं पाता। तो हंसों के बीच में बकुलों की तरह शोभा नहीं पाते, तो वो माता शत्रु है और वो पिता भी वैरी है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो इसीलिए इस श्लोक को लिया गया है कि जो लोग देख रहे हो तो अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइएगा, नहीं तो आपका भी बच्चा भी बगुले की तरह, हंसों के बीच में बगुले की तरह लगेगा, उसको सुशोभित नहीं होगा। तो मित्रों, ये तो रहा आपका पहला छंद जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। इसके आगे हम फिर आपसे इंद्रवज्रा इत्यादि छंदों की चर्चा करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। और ये छंद शास्त्र जिस किसी भी परीक्षा में आता हो, इनसे सवाल पूछ सकता है कि भाई अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं प्रत्येक पाद में, तो आपको 8 अक्षर लिखना है। पूरे अनुष्टुप में कितने, चारों चरणों में कितने अक्षर होंगे, तो 32 अक्षर होंगे। और चूंकि इसमें वर्ण गिने जाते हैं इसलिए वर्णिक छंद है, ये आदि छंद है, आप इसको आदि छंद कह सकते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य का। चूंकि इसी में रामायण लिखा गया, इसी में पूरे 18 पुराण लिखे गए, उप पुराण लिखे गए, महाभारत 1 लाख श्लोकों का लिखा गया, ज़्यादातर संस्कृत वाङ्मय हमारा अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो ये आपको जानना है कि इसमें से किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, या जिस चरण में 5वां अक्षर चारों चरणों में लघु हो और 6वां अक्षर दीर्घ हो, वो कौन सा छंद कहलाएगा, तो वो छंद कहलाएगा अनुष्टुप। अनुष्टुप को ही पद्य भी कहते हैं, श्लोक भी कहते हैं। तो मित्रों, आज आपकी ये चर्चा रही कि आप फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। और संस्कृत के अलावा यदि आपको बहुत सारी यूपी टेट से जुड़ी हुई या कोई वीडियोस देखनी है तो आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल एक है कुछ हमारे मित्रों का, उसमें आपको पर्यावरण या गणित या बाल मनोविज्ञान या अन्य बहुत सारे विषय, मैं पहले थोड़े दिन पहले अपने संस्कृत गंगा चैनल पर भी इस प्रकार की वीडियो डालता था, लेकिन अब संस्कृत को पूरी तरह से समर्पित है संस्कृत गंगा चैनल। इसलिए मैंने उन सभी मित्रों से अनुरोध किया कि भाई आप संस्कृत के गंगा चैनल के अलावा अपनी वीडियोज आप अन्य चैनलों पर डालें, क्योंकि संस्कृत गंगा जिस प्रकार से नाम है तो इसको संस्कृत की ही गंगा रहने दिया जाए। यही सोच करके मैंने उन सब से निवेदन करके उनको अपने संस्कृत में हम सभी का स्वागत करते हैं। संस्कृत पढ़ाने के लिए कोई विद्वान यदि सामने आता है हम उसका आदर करेंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हम उन सबको सादर आमंत्रित करते हैं जो संस्कृत के लिए संस्कृत गंगा चैनल से जुड़ना चाहते हैं। बाकी आपको गणित पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़नी है, तो उन सब के लिए आप अन्य चैनलों को देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे चैनल यूट्यूब चैनल पर भी हैं, आप उनको सर्च करें, आप उनको देखें। और अभी हमारे एक मित्र ने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नाम से एक चैनल खोला है और उसमें उन्होंने कुछ मुझसे भी वीडियो संस्कृत की मांगी थी, मैं उनको दे दूंगा, बट संस्कृत गंगा में संस्कृत ही रहे तो ये अच्छा है। मित्रों, बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।